पेपर वेट सुना है आपने? पेपर वेट कहते हैं पेपर बहुत हल्का होता है, उस पे वेट रखना। तो आज एजुकेशन चैनल में एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि दुनिया कोई भी आपको पेपर वेट समझे तो आप ये मत समझना कि मैं बहुत हल्के हूँ और मैं कभी भी कोई मुझ पे भारी वजन रख देगा और मैं उससे दब जाऊँगा। ये आमतौर से लोगों की एक धारणा होती है कि आप कहीं कमज़ोर पड़ते हो या किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को लेकर आपको ये महसूस होता है कि आप कहीं किसी के दबाव में तो नहीं हो। लेकिन ये मुद्दा मैंने उठाया ही क्यों? इसलिए क्योंकि आज प्रकृति हमें कोई संदेश दे रही है, उसके माध्यम से आप सभी, हम सभी न जाने कितनी भाग दौड़ में हैं थे और आज सब एक दूसरे का चेहरा घर में बैठे हुए देख रहे हैं। इस बीच, इस दौरान कई चीज़ें ऐसी मेरे मन में आई अचानक कि कई जगह हर वक्त लोग डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम, एंड न जाने ऐसी कई आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब कहाँ होता है? अब कौन किसको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? तो ये होता है सोचने का आपका और मेरा नज़रिया, जिसको आप कहते हैं ना मनोबल। अब आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये सब चीज़ें होती रहती है। और आप अपने आप को कितना मनोबल ऊंचा समझते हो और कितना गिरा हुआ, ये सब मनोबल पे पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ यह ज़रूर है कि महत्वाकांक्षा और की चाह न जाने कई ऐसी चीज़ों को अचानक से घेर लेती है और उसी में इंसान कुंठित होता रहता है। चाहे वो विषय कोई भी हो, शिक्षा का हो, परिणाम का हो, सामाजिक मुद्दा हो, कहीं भी हो, एक सीमित दायरे में रहकर अपने मनोबल को बहुत ही अच्छे से रखना है और ऐसे मनोबल लेकर चलना है ताकि अगला मुझे पेपर वेट ना समझ सके। पेपर वेट पंछी है ना, मन उड़ता रहता है। तो अगर कोई उसको दबा रहा है या उस पे भारी चीज़ रखकर उस पेपर को दबाते हैं ना टेबल पे, तो ये कभी कभी गलत भी नहीं होता, वो सही होता है। जैसे उदाहरण, आपके माँ बाप, आपके बड़े, आपके शुभचिंतक, आपके बॉस, ये हर वक्त गलत नहीं होता। एक मनोबल की बात मैं कह रही हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कहीं आपको पेपर वेट बनाकर आपको आपकी मनोबल को दबाया जाता है, तो कहीं पेपर वेट बनाकर आपके लिए वो चीज़ें अच्छा हो, इसके लिए भी बताया जाता है। आज समस्त विद्यार्थीगण ये सोच रहे होंगे कि हमारा परिणाम कैसा होगा। इसी से संबंधित मैंने ये पेपर वेट वाली कहानी बताई है। जो जाहिर सी बात है, आपके माता पिता आपके पेपर वेट कब होते हैं? जब आप कुछ गलत काम करते हो, या फिर आपके बॉस आपको यह जताने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ है और कैसे है, कहाँ आपको उड़ना है और कहाँ आपको दबाना है। लेकिन कई बार परिणाम इसके विपरीत भी होते हैं। कई बार आपको पेपर वेट तब बनाया जाता है जब आप ग्रो करते हो, और जहाँ ग्रो करते हो आपको पेपर वेट मिलेंगे। समझ गए ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय में मैं कुछ बता रही हूँ। यह कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। एक पूर्ण रूप से किसी चीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके विषय में अचानक से मैं बैठी थी और कुछ टिश्यूज़ उड़ रहे थे तो मैंने उस पर पेपर वेट रख दिया और मुझे अचानक याद आया कि अभी विद्यार्थीगण अपने अपने परिणाम और अपने अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कुंठित भी होंगे, खुश भी होंगे, ना जाने कैसी ऐसी उनके मन में बातें आ रही होगी। और ये जो 3 महीने 4 महीने का जो घर में बैठ कर के वर्क फ्रॉम होम वाला चीज़ है, उसके विषय में भी मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आई कि ये जो हो रहा है वो प्रकृति का एक इशारा है। बात बात पे आपको ये सोचना, ये करना और अपने जगह पे बैठकर कहते हैं ना तानाशाही, दबदबा, अरे नहीं, ऐसा क्यों? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। चलो मैं गा के सुनाऊं, आज आप लोग मेरी आवाज़ भी सुन लेना, ठीक है? बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी ना
बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल कबीरा, लाख टका मेरा मोल। तो बाथरूम सिंगर या जो भी सिंगर, प्लेबैक सिंगर या पर्दे के सामने के सिंगर तो सभी हैं। ये तो दोहा मुझे लगता है हर व्यक्ति के दिलो दिमाग पे छाया है, बस आवश्यकता है तो उसकी पुनरावृत्ति की, रिकैप्चुलेशन, दोहराव की। तो ये था एक छोटी सी कोशिश इस टाइम जो छात्रगण अपने परिणाम को लेकर के डर रहे होंगे, या फिर माता पिता, पेरेंट्स, कि मेरे बच्चे ने क्या किया नहीं किया। एक हमारी मानसिकता बन जाती है कि जो हमने नहीं किया वो बच्चों पे थोप दो। परंतु आजकल तो बच्चे चेतन भगत के फ़ैन हैं और चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं, और बच्चे आजकल ये सोचने लग गए हैं कि मैं खुद से ही पत्थर में पत्थर घस के आग का आविष्कार करूँगा। जो माचिस यानी दिया सलाई का आविष्कार हो गया है उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि एक प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग और खुद की प्लानिंग और खुद की योजना की बहुत ज़्यादा होड़ आजकल के लोगों में लगी हुई है। तो जैसा कि मैंने मनोबल की बात की, कई बार तो आप सक्षम हो जाते हो, चाहे वो किसी भी संस्था की चीज़ हो, किसी भी प्लानिंग की चीज़ हो, और कई बार आप सक्षम नहीं हो पाते हो। तो इसमें बच्चे भी आते हैं और आपके माता पिता भी आते हैं, क्योंकि वो जो आज माता पिता हैं वो कल फिर बच्चे थे। पर आज समय, दौर, सब चीज़ें बहुत ही भिन्न हो चुका है, और सिर्फ क्या ज़रूरत है कि पेपर वेट अगर हो तो सही जगह में हो, और अगर नहीं हो तो आपको देखना है कि यहाँ पेपर वेट होना है या नहीं, और अपने मनोबल को, अपनी जागरूकता को हर साइड से, हर मार्ग से आपको खुद तय करना है कि मेरा मनोबल, हमारी आत्म सुरक्षा और हमारा आत्मचिंतन सब अच्छा हो, बेहतर हो और सही ढंग के हो। कहते हैं ना, जो भी करो उसी में अव्वल करो, परंतु उसके लिए आपको अपने मनोबल और आपके ज्ञान, आपकी सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक होना बहुत ही आवश्यक है। माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब मैं कैमरे में आकर कुछ अपनी छोटी सी बात बताती हूँ, और आप सबका इतना प्यार, शुभकामना, आशीर्वाद, जो भी कह लीजिए, मुझे बहुत मिलता है, और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ। सच में मैं हाथ जोड़ के सारे श्रोताओं और व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और एक बार फिर से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्यार इस अनीता को दीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक्स।